वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज पावर सेक्टर के एक स्टॉक का बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। इस स्टॉक में एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है और मैंने इस स्टॉक की वीडियो भी 2-3 महीने पहले भी बनाई थी, जहाँ पर मैंने बोला था स्टॉक में अगर आप चाहें तो फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन देखो, ये आपका अपना डिसीज़न है, आपको स्टॉक में एंट्री लेनी, एग्जिट करना है। और आपको बस ये ध्यान रखना है, देखो हम कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम मार्केट में क्या करना है, सीधी सी बात है, हम लोग चाहते हैं कि भाई हमको मार्केट में प्रॉफिट हो, सीधी बात, क्लियर। अब किसी भी स्टॉक में हमको मौका मिलेगा हम तो प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उसमें भी एक मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है। कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है जिसका नाम है सर्वोटेक पावर रिन्यूएबल पावर सिस्टम। 125 रुपये का स्टॉक है। अब देखो कितने डिस्काउंट पर मिल रहा है, मैं आपको ये भी दिखा दूँ। वैसे तो एक साल में इसने 56% का रिटर्न दिया है, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो लगभग 36 से 40% के समथिंग का ओवरऑल हमें यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा खासा डिस्काउंट है। अब ये ठीक है, स्टॉक में डिस्काउंट है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिस मार्केट में इतने सारी कंपनीज़ हैं, सारी ज़्यादा स्टॉक डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, लेकिन कौन से स्टॉक में एंट्री लेनी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है ना। अब इस स्टॉक में एंट्री लेनी कि नहीं लेनी है, ये तो आप खुद डिसाइड करना। पहले मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ इस स्टॉक की, उसके बाद आप बताना आपको क्या लगता है, ठीक है। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अब स्टॉक्स भाई आपको दे रहा है फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका, जहां पर मिलता है आपको टाटा ग्रुप का भरोसा। तो भाई किस बात का वेट कर रहे हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा। चलिए सर्वोटेक पावर की न्यूज़ की तरफ चलते हैं और लेटेस्ट अपडेट शेयर करूँगा, मैं कोई पुरानी नहीं करूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सैटरडे की न्यूज़ है ये। प्रॉफिट वाली कंपनी के शेयर पर टूटे निवेशक, ईवी चार्जर बनाने का है काम, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर। मैं ईवी सेक्टर को लेकर बहुत टाइम से एक बात बोल रहा हूँ। देखो बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट है कि ईवी जब से मार्केट में आई है, जैसे जैसे ईवी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, जो पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। पहली बात, पेट्रोल डीजल के व्हीकल कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, कम हो जाएंगे बात अलग है, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होंगे। हैवी मशीनरी में, बहुत हैवी जो मशीनरी होती है वहाँ पर हमेशा डीजल पेट्रोल ये चीज़ें चलेंगी। इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होने वाली। मैं अदर कंट्रीज़ की बात नहीं करता हूँ, आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो ईवी चार्जर बनाने का काम है। अभी ईवी सेक्टर में आप अपने आसपास ही देख लो, कितनी गाड़ियाँ, कितने व्हीकल्स। 2 व्हीकल्स में तो चलो फिर भी बहुत ज़्यादा है, 4 व्हीकल कितने हैं जितने अभी ईवी के चल रहे हैं। अभी भी ज़्यादातर, चाहे किसी भी सिटी में जाके देख लो, आप कहीं भी जाके देख लो, ईवी हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, 4 व्हीकल भी और बसेस भी सब हैं। लेकिन कंपेयर करोगे अगर आप पेट्रोल डीजल के व्हीकल के मुकाबले पे, तो वो अभी भी बहुत कम है, यानी कि अभी भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर बाकी है। और ये कंपनी क्या काम करती है, ईवी चार्जर बनाने का काम। मतलब फ्यूचर में इसके पास मार्केट एक्वायर करने का बहुत बड़ा मौका है। मतलब ये कंपनी ग्रो कर सकती है, चांसेस हैं। करेगी या नहीं करेगी वो एक अलग बात है, लेकिन इसके पास चांस है। कौन से स्टॉक की बात हो रही है, सर्वोटेक पावर सिस्टम की। थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, डिटेलिंग जानते हैं यहाँ पर क्या है मैटर। असल में हुआ क्या है, यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। लेटेस्ट अपडेट है, कोई भी कंपनी में अगर प्रमोटर खुद की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है उस कंपनी के लिए। प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। जनवरी महीने में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर बनाने वाली कंपनी सर्वोटेक पावर सिस्टम ने घोषणा की थी कि कंपनी के प्रमोटर ने शेयर वारंट को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट निर्माता के इक्विटी शेयर में परिवर्तित करके फर्म में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। कंपनी के प्रमोटर रमन भाटिया ने 5 लाख शेयर वारंट को 5 लाख इक्विटी शेयर में बदलने का फैसला किया, जिसकी कीमत 3.12 करोड़ है। अब देखो, अगर मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2833 करोड़ स्मॉल कैप की कंपनी है ये, तो 3.12 करोड़ के स्टॉक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी भाई प्रमोटर्स को इन पे, इस कंपनी, अपनी कंपनी पे भरोसा है ना, तभी तो यहाँ पर स्टेक को बढ़ा रही है, या मतलब जैसे भी कर रही है, अपने जो स्टॉक है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 58.97% की हिस्सेदारी, पब्लिक के पास 41.03% की हिस्सेदारी, और अभी फिलहाल दिसंबर 2024 में जो है 59.19% की हिस्सेदारी है और पब्लिक शेयर होल्डर्स की यहाँ पर है। बाकी इसका रिजल्ट कैसे रहे वो सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। मैं आपको कुछ डेटा इसका ज़रूर दिखाऊंगा। जैसे स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी में सबसे पहला पॉइंट होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क। जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं
वो ही इस तरह की कंपनी में एंट्री लें, स्टॉक में एंट्री लें, बिल्कुल साफ बात है। इसीलिए अगर आप स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पे लॉस करके बैठ सकते हो, या फिर आप खुद से रिसर्च करो, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूँ, आपकी जो भी क्वेश्चन है उनको मैं आंसर कर सकूँ। तो यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, क्योंकि शेयर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, तो कंपनी सीधी बात है प्रॉफिट मेकिंग है। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। 2013 से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2013 से 2015 तक कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़ीरो था। उसके बाद 2016 से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे देखो बीच में कहीं कम हुआ कहीं ज़्यादा हुआ, लेकिन 2016 से लेके अभी तक फाइनेंशियल 2025 चल रहा है, ऑलमोस्ट 10वां साल है, एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा नहीं जहां पर कंपनी को लॉस हुआ हो। ये है पॉजिटिव चीज़। इसके अलावा देखो सीधी बात है, कंपनी कमा रही है तो आपको प्रॉफिट बना के देगी। सेल्स ग्रोथ इसकी बहुत ज़बरदस्त है, CAGR देख लो, 10 साल का 25%, 5 साल का 28%, 3 साल का 52% और लास्ट ईयर का 107%। इसी के सेम अगर आप देखोगे सेल्स ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर कोई कंपनी, स्मॉल कैप की कंपनी इस तरीके से सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ करती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल कैप है, रिस्की है, तो आपको एंट्री लेने से पहले अच्छे से रिसर्च करनी है, उसके बाद डिसीजन लेना है। सेम CAGR देखोगे वो भी ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब बहुत ही कमाल का है भाई, और उम्मीद है भी ये इस तरह का भी और फ्यूचर में परफॉर्मेंस कर सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। बैलेंस शीट की आप बात करोगे यहाँ पर तो 73 करोड़ का इसके ऊपर डेट है, 2800 करोड़ की कंपनी पर 73 करोड़ का डेट तो कोई ज़्यादा नहीं है, कंपनी के कंट्रोल में पूरी तरीके से, जबकि 150 करोड़ के आसपास इसके रिजर्व्स और 50 करोड़ से ज़्यादा के इसके फिक्स एसेट हमें देखने को मिल रहे हैं। बैलेंस शीट भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। और वही शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर 58.97% का स्टेक हो गया है, तो 59.119 का स्टेक था। देखो यहाँ पर हमने देखा कि प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे जून 2022 में 69.12% का स्टेक था, जो भी 58.97% रह गया। मतलब प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ा नहीं रहे हैं, घटा रहे हैं। और यहाँ पर आर्टिकल में क्या देखने को मिला, स्टार्टिंग में ही देखो यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर देखने को प्रमोटर्स ने बढ़ाई हिस्सेदारी आर्टिकल में। हम ये आर्टिकल देखने के बाद क्या करेंगे भाई, स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करेंगे। कंपनी में प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ाए, जाहिर सी बात है कोई पॉजिटिव न्यूज़ ही होगी, कंपनी में कुछ होने वाला होगा, जब भी तो प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप डेटा देखोगे तो डेटा क्या बोल रहा है, इसके बारे में कौन डिस्कस करेगा, ये चीज़ें भी देखो आप। FII आज की डेट में 3% हो चुके हैं, इवन यहाँ पर लगभग 9.5% से ज़्यादा हो चुके थे, आज की डेट में वो 3% बचे हैं। तो देखो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, पहली बात तो हम ऐसा नहीं कि FII के बेस पर या प्रमोटर्स के बेस पर एंट्री लें, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, बट स्मॉल कैप है तो रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहने वाला है। तो अगर आप इस तरह के, मतलब यही स्टॉक नहीं पर्टिकुलर, इस तरह के किसी भी स्टॉक में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, परफॉर्मेंस कैसी है, किस इंडस्ट्री में काम करती है, इस इंडस्ट्री में इस कंपनी की मार्केट शेयर कितना है, क्या इस इंडस्ट्री में कोई इतने बड़े बड़े प्लेयर भी है जो उसको उभरने नहीं देंगे। क्योंकि देखो हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में एक बड़ा प्लेयर ज़रूर होता है जो मार्केट लीडर बना बैठा रहता है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी मार्केट लीडर होगा। इवन टाटा पावर को ले लो, टाटा पावर मार्केट लीडर है EV में, हम लोग जानते हैं EV चार्जिंग स्टेशन ये सब चीज़ें बनाने में। लेकिन ये है कि इनके पास बहुत ज़्यादा मार्केट एक्वायर करने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो रिस्क रहेगा, लेकिन उस रिस्क के बेस पर अगर आप थोड़ा बहुत अपने लिमिटेड अमाउंट यहाँ पर अपने रिस्क के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो देयर इज़ ए हाई चांसेस आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। बट आपको लिमिटेड अमाउंट के साथ ही जाना है, क्योंकि ये बहुत रिस्की कंपनी हो सकती है। अब टेक्निकल क्या कहता है वो भी देख लीजिएगा यहाँ पर। तो इसके हाई की बात करें तो 205 रुपये से ये स्टॉक जा चुका था 105 रुपये तक, अभी 127 पर है। हाई वॉलेटाइल स्टॉक आपको देखने को मिलेगा और अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो आप देखो यहाँ पर स्टॉक पहले भी इतनी ज़बरदस्त तरीके से भागा, लेकिन उसके बाद एक लंबे कंसोलिडेशन मोड में गया, उसके बाद स्टॉक दोबारा भागा, अब एक बड़ी गिरावट आई है, तो देयर इज़ ए हाई चांसेस यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट चल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म के बारे में सोचें तो शायद आप यहाँ पे लॉस में जा सकते हैं। तो बेटर है
थोड़ा लंबे समय का व्यू देंगे, और जो मैंने आपको यहाँ पर CAGR दिखाया भाई उसके हिसाब से तो 5-10 साल का व्यू रखेंगे तो ही आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। मतलब ये मेरा ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, पर यहाँ पर मेरा ओपिनियन है, हो सकता है यहाँ पर आपको एक बड़ा रिटर्न देखने को मिले, पर आपको जाना एक लिमिटेड अमाउंट के साथ ही है। बहुत ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। लिमिटेड अमाउंट के साथ जाइए, अगले 5-10 साल के लिए आप इसको छोड़ दीजिएगा, बना तो ठीक, नहीं बना तो क्या ही कर सकते हैं भाई, लेकिन इस पर चांसेस हैं स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न फ्यूचर में दे सकता है। बाकी आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, क्या आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करेंगे? अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेना, और इस स्टॉक के बारे में कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और इस तरह की वीडियोस आपको शॉर्ट रेट पर डेली बेसिस पर मिलती है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।